हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या क्या हमें नया देखने के लिए मिलता है आज के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो आज हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रही होती है क्योंकि उसको जुकाम वगैरह लग जाता है और वो किचन में काम कर रही होती है। और वहीं पर हमें सागर को दिखाया जाएगा जो कि वहाँ पर आता है और अनुपमा से कहने लगता है कि आप सबका ख्याल रखती हो लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखती। और वहीं पर हमें नंदिता बहन भी नजर आने वाली है जो कि सागर को कहती है कि तू भी शादी कर ले, इसीलिए कहती हूँ कि शादी करेगा तो घर पे बहू आएगी और अनुपमा का ख्याल भी रखेगी। और तब वहाँ पर सागर कहने लगता है कि अगर घर पर बहू आएगी तो वो बहू आएगी, ना कि डॉक्टर। और तभी वहां पर नंदिता बहन जो होती है वो सागर को डॉक्टर के साथ ही शादी करने के लिए कहती है और कहने लगती है कि एक घर में वकील और एक डॉक्टर तो होना जरूरी है। और तभी हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि सागर को कहते हुए नजर आने वाली है कि काना करे कि तेरी लाइफ में एक सुंदर सी, प्यारी सी, अच्छी सी डॉक्टरनी आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग ही रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर की बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर मीरा की बात की जा रही है जो कि डॉली की बेटी है और डॉक्टरी करके आ रही है यहाँ पर इंडिया। और कहीं ना कहीं हमें आगे चल के जो है वो सागर और मीनू का जो है वो कनेक्शन दिखने वाला है, लव का, और तभी इसीलिए इनकी बातें चल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो अनुपमा की ये बातें सुनकर जो है वो सागर कहने लगता है कि पहले भगवान से आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं वकील बन जाऊं, वरना इस ऑटो वाले के साथ कौन डॉक्टर शादी करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सागर जो है वो अनुपमा की नजर उतारते हुए दिखेगा और कहते हुए दिखेगा कि आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। और साथ ही साथ सागर जो है वहां पर कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी नजर आएगा अनुपमा और अनुज की जोड़ी को देखकर। और तभी अनुपमा जो है वो अनुज को देखती है और मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि मेरे दिमाग में जो है वो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं अनुज, और जिसका आंसर सिर्फ आप ही हमें दे सकते हो। और तभी ये सोचते सोचते जो है वो अचानक से अनुपमा के दिमाग में आने वाला है श्रुति का ख्याल, और वहीं पर वो करने वाली है श्रुति को कॉल आद्या के बारे में पता लगाने के लिए। और तभी हम अनुपमा को देखेंगे जो कि श्रुति को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा होता है और वो बार बार कॉल करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। और वो चिंता करने लगती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी आद्या पता नहीं कहाँ होगी। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सोचने लगती है कि अंकुश ने जो है वो अनुज और आद्या के बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जब मैंने कुछ महीने पहले उसको कॉल लगाया था तो उसने बोला था कि अनुज जो है वो बिल्कुल अच्छा है, सही है, और वहीं पर जो है वो आद्या जो है वो हॉस्टल में है। लेकिन जब अनुज की ये हालत है तो आद्या की क्या हालत होगी और वो किस हाल में होगी। और तभी वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है आद्या के लिए। और तभी हमें आगे देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा ने जो है एक पेपर और पेन जो है वो अनुज के लिए छोड़ा हुआ होता है एक टेबल पर, जहां पर अनुज जो है वो आता है और अपना पास्ट जो है वो याद करने लगता है उस पेपर और पेन को देखकर। और जैसे ही अनुज जो है वो पेपर पर कुछ लिखने ही वाला होता है कि उसको पता नहीं क्या होता है और अचानक से वो पूरा पेपर में जो है वो काटापीटी करने लगता है। और तभी हमें आगे देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुज को ऐसा करते हुए देख अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं पर बालाजी आते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि परेशान मत हो, तू चिंता मत कर, मैं अनुज के साथ जो है वो 24 घंटे हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। और तभी वहां पर बालाजी कहते हुए भी नजर आने वाले हैं कि अनुज की तुम्हें हर चीज पता है, उसकी पसंद नापसंद, और अनुज को तुम ही ठीक कर सकती हो और कोई नहीं। और तभी वहां पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आने वाली है कि मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी अपने अनुज के लिए। और तभी वो डिसाइड करने वाली है कि वो अनुज की हेल्प करेगी उसकी मेमोरी को जो है वो रिवाइव करने के लिए। तो अगले सीन में हमें वनराज को दिखाया जाएगा जो कि कहीं जा रहा होता है और वहीं पर बा जो है वो पीछे से उसको आवाज लगाते हुए नजर आएगी। और तभी वनराज जो है वो कहते हुए नजर आएगा कि बा, आपने मुझे फिर से टोक दिया, मैं पैसों के काम के लिए कहीं जा रहा हूं और आप मुझे हमेशा पीछे से आवाज लगा के टोक देती हो। और तभी वहां पर बा जो है वो वनराज से माफी मांगते हुए नजर आने वाली है। और तभी वनराज जो है वो कहता है कि बताइए आपको क्या काम है। और तभी वहां पर बा जो है वो कहते हुए दिखने वाली है कि तू मीनू को एयरपोर्ट लेने के लिए जा रहा है ना। और तभी वहां पर वनराज जो है वो कहने वाला है कि मीनू ने कहा है कि वो खुद अपने आप आ जाएगी। तो बा कहने लगती है कि उसने कहा और तूने मान लिया। और तभी वहां पर वनराज कहने लगता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, रशिया में भी वो अकेले ही रह रही है, तो वो आ जाएगी अपने आप, ड्राइवर लेने के लिए उसे जा रहा है। और तभी वहां पर बा जो है वो कहते हुए नजर आएगी कि चलो ठीक है, अगर ड्राइवर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तभी वनराज जो है वो कहते हुए नजर आने वाला है बा को कि मीनू के साथ ज्यादा अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है, एक न एक दिन तो उसने जाना ही है, और अगर वो नहीं भी जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी लेकिन तो उसने शादी तो करनी ही है, तो इसीलिए उसके साथ ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, ताकि हमें आगे चलकर जो है वो
कोई दुख ना हो। और जैसे ही वनराज वहां से निकल ही रहा होता है कि अनुज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो अनुज को कहने लगता है कि तुम्हारी ये कंडीशन देखकर मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। और साथ ही साथ वनराज ये भी कहते हुए नजर आने वाला है कि कहाँ तुम एक बिजनेसमैन थे और कहाँ आज तुम बांसुरी बजाते हुए फिरते हुए नजर आ रहे हो। और कहेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है अनुज, तुम्हें पता है? अनुपमा जोशी। और वो अनुज को अनुपमा के खिलाफ जो है वो भड़काते हुए नजर आने वाला है। और वहीं पर अनुपमा भी आएगी और वनराज को जो है अनुज से दूर रहने के लिए कहेगी। और तभी वनराज भी अनुपमा को कहते हुए नजर आता है कि अनुज से दूर रहो। और वहीं पर हम देखेंगे कि जैसे ही वनराज वहां से निकल ही रहा होता है कि अनुपमा वहां पर अचानक से गिरने ही वाली होती है कि अनुज जो है उसको संभाल लेता है, उसको पकड़ लेता है। और तभी अनुज जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है वनराज के ऊपर और वो उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है कि सभी गार्ड वाले जो है वहां पर आ जाते हैं और अनुज को पकड़ने लगते हैं। और तभी वहां पर वनराज जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आता है और वहीं पर अनुपमा आएगी और उसको कहने लगती है कि बात को आगे मत बढ़ाइए और मैं अनुज की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। और तभी वहां पर वनराज जो है वो कहते हुए नजर आने वाला है कि बात तो अब बढ़ेगी, मेरे घर में 4 बच्चे हैं और वो इसी गली में खेलते हुए नजर आते हैं और कभी इस आदमी ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो क्या करोगे तुम? और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है अनुज की और कहने लगती है कि ये मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अनुज ऐसा कुछ भी करेगा तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूंगी। और तभी वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचकर भी खुश नजर आती है कि अनुज जो है वो उसको अभी भी प्यार करते हैं और कहते हुए नजर आने वाली है कि आपके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है कपाड़िया जी। और तभी हम दूसरी तरफ जो है वो किंजल को देखते हैं जो कि ब्लेम कर रही होती है वनराज को इंस्टिगेट करने के लिए अनुज को। और वहीं पर तोशु भी कहते हुए नजर आने वाला है कि तुम्हें तो हमेशा पापा की ही गलती नजर आती है। और तभी हम देखेंगे कि वहां पर सारे के सारे घर वाले जो होते हैं लीला, पाखी और डिम्पल जो है वो वनराज का साइड लेते हुए नजर आते हैं और अनुज के अगेंस्ट बोलते हैं। और तभी वहां पर तोशु जो है वो बहस करते हुए नजर आता है किंजल से और कहता हुआ नजर आएगा कि उस आदमी का हमारे घर के सामने रहना जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और कहते हुए नजर आने वाला है कि मैं तो कहता हूँ कि पापा को कोई सीरियस एक्शन लेना चाहिए अनुज के खिलाफ और पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। और वहीं पर किंजल भी कहते हुए नजर आने वाली है कि शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और कहते हुए नजर आती है कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की है। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि हाँ की है तो क्या उसके लिए मर जाए क्या? और कहने लगता है कि अनुज को तो धक्के मार कर इस कॉलोनी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों तोशु की बातें सुनकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।